तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी जिनका नाम था नेपोलियोनी लोरेंजा। उन्होंने अपने एक जर्नल में एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग और अनपॉपुलर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था द न्यू इकोनॉमी ऑफ टेरर, जिसमें उन्होंने बताया कि हम सभी को अक्सर लगता है कि टेररिज्म सिर्फ डोनेशंस या किसी चीज से चैरिटी से चलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि टेररिज्म अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट था क्योंकि टेररिज्म को बिजनेस से कैसे रिलेट किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी एक फेमस बुक द टेरर इनकॉर्पोरेटेड में ये अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताया। उन्होंने बताया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डोनेशंस पर डिपेंडेंट नहीं है, उन्होंने और अपने रेवेन्यू मेथड्स डेवलप कर लिए। उन्होंने बताया कि शैडो ऑयल मार्केट्स इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाई जाती हैं, टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं अपनी टेरिटरी में, इलीगल माइनिंग की जाती है, और कुछ केसेस में ये ऑर्गेनाइजेशंस एक मिनी स्टेट की तरह ऑपरेट करती हैं। और इसी का बेस्ट एग्जांपल है आईएसआईएस। 2015-16 में आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के ह्यूज टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया। लेकिन सबसे शॉकिंग फैक्ट ये नहीं था। सबसे शॉकिंग फैक्ट था कि आईएसआईएस अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 बिलियन डॉलर्स पर डे कमा रही थी। उन्होंने दारोज और मोसूल रीजन के ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल कर लिया, ब्लैक मार्केट में ऑयल सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएसआईएस सिर्फ ऑब्वियसली ऑयल तो चोरी किया ही, लेकिन और भी कई चीजें, जैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑयल मिनिस्ट्री बनाई, टैक्स डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, कोर्ट्स बनाए, पासपोर्ट सिस्टम डेवलप किया और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट तक बनाया। तो सोचिए कि एक स्टेट की तरह ऑपरेट करने में इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कसर बची थी। तो इन मैनी वेज कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एट इट्स पीक 8 मिलियन पीपल आईएसआईएस कंट्रोल्ड टेरिटरीज में रह रहे थे और ये सभी टैक्स एम्बिट के अंदर थे। तो सोचिए कितना ह्यूज रेवेन्यू आईएसआईएस उस समय जनरेट कर रही होगी। और अभी तक मेरे ख्याल से आईएसआईएस को वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो यही रीजन होगा। आज की डेट में टेररिज्म का एक नेक्स्ट बिग रेवेन्यू सोर्स है इलीगल माइनिंग, और ये एस्पेक्ट ऑब्वियसली बहुत कम डिस्कस होता है, लेकिन इसका प्राइम एग्जांपल है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सालों से कोल, प्रीशियस स्टोन्स, मिनरल ट्रांसपोर्ट रूट्स से रेवेन्यू जनरेट करता है। और इंटरेस्टिंगली यूएस के एक जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स हैं। लिथियम डिपॉजिट्स में अगर बात करें तो अफगानिस्तान इतना सिग्निफिकेंट है तो इसको सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहा जाता है। और लिथियम की आज की डेट में सिग्निफिकेंस और क्रूशियलिटी हम सभी को पता है। एक ईवी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लिथियम कितना स्ट्रेटेजिक और क्रूशियल है बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट पर, जो था नारकोटिक्स। फॉर ईयर्स अफगानिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसर था। इनफैक्ट है भी। तालिबान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मर्स को टैक्स करते थे, स्मगलिंग रूट्स कंट्रोल किया करते थे, प्रोटेक्शन फीस कलेक्ट करते थे, और तो और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सपर्ट्स कहते हैं टेरर क्राइम नेक्सस, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का डेंजरस कॉम्बिनेशन। कई इंसर्जेंसीज आइडियोलॉजी से ज्यादा इकोनॉमिक्स पर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी रैंड कॉर्पोरेशन की, जिसने कहा कि कोई भी इंसर्जेंसी है, अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तभी वो 10 साल से ज्यादा सर्वाइव कर सकती है। 2026 में बैटलफील्ड कंप्लीटली चेंज हो रहा है। आज टेरर इकोसिस्टम और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस एक एक्सपेरिमेंटल रूप ले रही हैं। वो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस, एनक्रिप्टेड क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स, डिजिटल फंड रेजिंग इकोसिस्टम, और फ्यूचर में एआई और डीप फेक्स इस चैलेंज को और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इमेजिन कीजिए एक फेक ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन, लेकिन बैकएंड में उसके फंड्स किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जा रहे हैं। ये फ्यूचर काउंटर टेररिज्म एजेंसीज के लिए एक मैसिव चैलेंज होगा। अब आती है सबसे डिस्टर्बिंग रियलिटी। कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वॉर अपने आप में प्रॉफिटेबल बन गई है। कन्फ्लिक्ट जोन्स में क्रिएट करते हैं, स्मगलिंग इकोनॉमीज, इलीगल टैक्सेशन, प्रोटेक्शन रैकेट्स और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन नेटवर्क्स। और जब वॉर प्रॉफिटेबल बन जाए तो पीस एक्चुअली इकोनॉमिक थ्रेट बन सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि मॉडर्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस survive not merely because of ideology, but because they have developed
अ वॉर सस्टेनिंग वॉर इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टेररिज्म के बारे में सोचें, सिर्फ गन्स या बॉम्ब्स के पर्सपेक्टिव से मत देखिए। आज टेररिज्म इंक्रीजिंगली एक फाइनेंशियल नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटरप्राइज है, जियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इकोसिस्टम है, और शायद इसीलिए फ्यूचर वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड से नहीं जीती जाएंगी, उन्हें जीता जाएगा बैंक्स में, सप्लाई चेन्स में, उन्हें कंट्रोल करके, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डाटाबेस में,